बात ये है कि आरडब्ल्यू का मैटर और ये पटाखों का मैटर अलग अलग है। इसको आरडब्ल्यू से जोड़ना वैसे ठीक नहीं है। बाईलॉज में क्लियर लिखा हुआ है कि मेंबरशिप के 1100 रुपया जी नए फ्लैट से। और एसीपी ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि इनको आप बैंक स्टेटमेंट हैंडओवर करें जी ताकि आपको एक प्रॉपर बैलेंस शीट बना के और ऑडिट रिपोर्ट बना के आपको साझा करें। इंदिरापुरम अग्निकांड में एक मुख्य रूप ये भी देखने को मिला है जहां पर आरोपी जितेंद्र पर जो है आरडब्ल्यूए घोटाले का भी जो है साफ तौर से जिक्र किया जा रहा है। जितेंद्र जो है पहले आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट हुआ करता था, जिस दौरान जो है उसने पैसों की एक बड़ी हेराफेरी जो है सोसाइटी के अंदर की थी, और जहां उससे जब पंजाब केसरी की टीम ने इस चीज पर बात की थी तो उसने ऑडिट रिपोर्ट की बात की थी। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ आरडब्ल्यूए के सदस्य, उनसे जानेंगे कि क्या वो जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है उस ऑडिट रिपोर्ट की कितनी सच्चाई है। जी आपका नाम? मैं अशोक तिवारी, जी वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष, जी गली नंबर 11 शक्तिकांत क्लोज। जी अच्छा, इसमें बताया जा रहा है अशोक जी कि जो मुख्य आरोपी हैं उसके द्वारा इस सोसाइटी में आरडब्ल्यूए में रहते हुए कुछ घोटाले भी किए गए हैं, जिसका विवाद जो है पटाखे के मामले से जोड़ा जा रहा है, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं जो है वो बताया जा रहा है कि वो दोषी नहीं है, सिर्फ फंसाया जा रहा है गली वालों के द्वारा। क्या है इसकी पूरी सच्चाई? दरअसल बात ये है कि आरडब्ल्यू का मैटर और ये पटाखों का मैटर अलग अलग है। इसको आरडब्ल्यू से जोड़ना वैसे ठीक नहीं है जी। और आरडब्ल्यू का रही ये बात के घोटाला या जो आरडब्ल्यू के ऊपर उठा रहे हैं वो घोटाला हुआ है तो ये देखिए उनके साक्षी ये है कि ये बाईलॉज है, बाईलॉज में क्लियर लिखा हुआ है कि मेंबरशिप के 1100 रुपया जी नए फ्लैट से लिए जाए, जबकि उसमें 5000 रुपये लिए हैं जिनके साक्ष्य सम्मिलित हैं, और 500 रुपया मेंबरशिप है इसमें जो इन्होंने साइन कर रखे हैं पूर्व एसोसिएशन कमेटी में। जी ये सारी कमेटी जो है बाईलॉज पे साइन करे हुए हैं। 1100 रुपए की जो मेंबरशिप है वो आरडब्ल्यूए में जो है लाइफ टाइम मेंबरशिप बताई जा रही है। हाँ। और आरोपी के द्वारा जो है 5000 रुपए की मेंबरशिप लिए गए हैं हर किसी से। जी, इसको लेके कोई कार्रवाई या उस दौरान जो है आपने कोई शिकायत दर्ज कराई हो? बहुत शिकायत दर्ज कराई, लखनऊ तक लेटर दे रखे हैं और ये सारे लेटर हैं। जी ये डिस्पैच है लखनऊ की, जी ये है सीएमओ की। बाकी ये जो है सारे लेटर जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही दिए गए हैं। जी ये लेटर है। आरोपी पे कोई कार्रवाई हुई उसके बाद, लेटर आप लोग के देने के बाद, प्रशासन से मांग करने के बाद? नहीं, आरोपी पे अभी कोई एसीपी ऑफिस में बुलाया था जी और एसीपी ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि इनको आप बैंक स्टेटमेंट हैंडओवर करें जी ताकि आपको एक प्रॉपर बैलेंस शीट बना के और ऑडिट रिपोर्ट बना के आपको साझा करेंगे। जी उसके बाद इन्होंने जो ऑडिट रिपोर्ट दी, जिसकी दुहाई दे रहे हैं कि हमने ऑडिट रिपोर्ट दी है, वो ऑडिट रिपोर्ट आप देख लें बड़ी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस पर अच्छे से फोकस करके देखें। ये इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दी है जी जिसमें सीए का नाम लिखा है, उसका मोबाइल नंबर लिखा है जी और नीचे उसके साइन और स्टैंप है। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज कहती है, सीए हमेशा पार्टी के बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है। उसके अलावा सीए के किसी भी डॉक्यूमेंट पे उसका मेंबरशिप नंबर और जो डॉक्यूमेंट सीए बना के देता है उस पर यूडिन नंबर जरूर आता है। ना तो इस पे मेंबरशिप नंबर है ना यूडिन नंबर, दोनों में से कोई चीज इस पे नहीं है। जी ये आप भी देख सकते हैं। तो जो ऑडिट रिपोर्ट की बात की गई है पहले भी, क्या वो ऑडिट रिपोर्ट फर्जी है पूरी तरह से? आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा हूँ फर्जी है नहीं फर्जी है, आपके सामने है। जी आई एम नोबडी टू कमेंट कि फर्जी है कि नहीं है। मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि सीए अपने साइन के साथ अपना मेंबरशिप नंबर लिखता है हर एक डॉक्यूमेंट में। जी हर डॉक्यूमेंट में सीए अपना यूडी नंबर डालता है, वो दोनों चीज इस पे नहीं लिखी है। इसके बाद जो आरडब्ल्यूए का सीए है उसने जो इस रिपोर्ट को देखने के बाद इसके ऊपर सवाल पूछे थे, वो सवाल मैं आपको दिखा देता हूं जो अभी तक राजीव जी ने ईमेल पे जवाब नहीं दिया है। जी वो ईमेल आरडब्ल्यू की तरफ से उनको भेजी गई, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। 2021 से आज तक इन्होंने रिटर्न सबमिट नहीं किए है। मैंने ये भी सुना है कि अगर एक बार रिटर्न सबमिट ना करें या लेट हो जाए तो 5000 का
जुर्माना होता है। जी। तो ये 20,000 रुपये तो वैसे ही हो गया पेनल्टी की। अच्छा, इसके अलावा जो मेंटेनेंस या तमाम चीजें जो जाती थी, क्या वो सोसाइटी फंड में आती थी या फिर किसी पर्सनल बैंक अकाउंट्स में लिए जाते थे उनके द्वारा? हाँ, कुछ पर्सनल अकाउंट्स में पैसे लिए हैं जी। जिनकी डिटेल हमारे पास में है, जिनका इससे ऑडिट रिपोर्ट में कोई साक्ष्य नहीं है। जो ऑडिट रिपोर्ट दिखाए गए हैं उसमें इन स्टेटमेंट्स का कोई प्रूफ नहीं दिया कोई गया है। प्रूफ नहीं। ये पर्सनल अकाउंट में लिए गए हैं और जी। उन पर्सनल बैंक अकाउंट्स का ना तो कोई ऑडिट कराया गया है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। ये ट्रांजैक्शन आपके सामने है। ये टोटल पूरी कितने की ट्रांजेक्शन की होंगी? भाई टॉप ऑफ द माइंड हमने कैलकुलेट नहीं करा है, बट रफ एस्टिमेशन है कि 10 लाख के आसपास। क्या रफली जो हमने एस्टिमेट लगाया है 30-40 हज़ार के आसपास ये पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए गए हैं। जी। ये कुछ रसीदें हैं जो हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं। 3,000 की ये थी, 5,000 की ये है, फिर 2,000 की है, फिर 6,000 की है, और ये सारे राजीव जी के अकाउंट में गए हैं, जो कि उस दौरान प्रेसिडेंट थे RWA के, जो कि एज पर रूल ऑल्सो अलाउड नहीं है कि आप पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं ले सकते हैं। अच्छा, इसमें खास तौर से देखा जा रहा है कि एक शख्स के द्वारा जो है पेमेंट की गई है सारी। क्या इसके अलावा कोई और भी है जिसने? देखो, एक शख्स के पास जो सबूत थे वो हमें मिले, जी। क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग के बिहाफ पे इनके अकाउंट में पैसे डाल रहे थे। अब बाकियों का तो हमें नहीं मालूम, हो सकता है औरों ने भी किए हों। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, जो तथ्य हमारे सामने रखे हम उस पर बात करेंगे, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है उस पर बात करेंगे। किसी और ने किए नहीं किए हमारे नॉलेज में नहीं है। एक ने करे हैं, हो सकता है औरों ने भी करे हों। ऑडिट रिपोर्ट की एंट्री ये एंट्री ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट तो के जो बैंक अकाउंट उसके हिसाब से बनाई गई है। ये ईमेल भेजी गई है राजीव जी को, जो सीए ने मांगा था डिटेल्स। ये ईमेल गई थी उन्हें 15 अक्टूबर को। अभी तक तो उन्होंने इसको एक्नॉलेज तक नहीं किया है। रिप्लाई तो बात की बात है, उन्होंने इसको एक्नॉलेज भी नहीं किया कि ऐसी ईमेल मुझे कोई मिली है। अच्छा, इसमें बताया ये भी जा रहा है कि जो सीए है, सीए का भी मुख्य रूप से फर्जी ऑडिट रिपोर्ट बनाने की बात की जा रही है। यार, मैं ये कह नहीं सकता कि सीए फर्जी रिपोर्ट बनाए। सीए का मेंबरशिप नंबर नहीं है, यूडिन नंबर नहीं है, तो रिपोर्ट जेन्युइन नहीं है, ये कह सकता हूँ मैं जी। अब सीए का इंटेंशन ऐसा है नहीं है, मैं कैसे जानूँ वो? अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम इंदिरापुरम में रहते हैं, आसपास का सीए ढूंढा जाएगा जी, तो अलीगढ़ के सीए से ऑडिट कौन कराएगा? मुझे नहीं मालूम है। अगर ये भाई साहब अलीगढ़ को बिलोंग करते हैं तो क्या अपने यार दोस्त किसी रिश्तेदार को कह के इन्फ्लुएंस कराया हो? ये स्पेकुलेशन है, ऐसा शक जा रहा है। मैं ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास नहीं है। शक जताया जा रहा है इन तमाम चीजों को देखते हुए बिल्कुल आप लोग बिल्कुल, द्वारा। क्योंकि अगर कोई और सीए बिना किसी मेंबरशिप नंबर, यूडिन नंबर के कोई डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर रहा है, कोई भी सीए, इस सीए ने कैसे कर दिया? आप बैलेंस शीट देखो, ये बैलेंस शीट जो है ये हैंड रिटन है। बैलेंस शीट जो इन्होंने दी वो पहले हैंड रिटन है, और ये अगर इनके द्वारा जो बैलेंस शीट सीए ने प्रोवाइड करी है, अगर आप देखोगे सीए के लेटर हेड पे बैलेंस शीट कभी नहीं बनती। अगर ये बैलेंस शीट बननी थी तो ये एवेन्यू के लेटर हेड पे बननी थी लीगली, जितनी हमारी नॉलेज कहती है। क्योंकि हम भी यार कुछ तो 4 जगह लोगों का ऑडिट कराती है ना, तो ये भाई साहब ने अपने ही लेटर हेड पे आपकी फ्रेंड्स एवेन्यू की ऑडिट रिपोर्ट बना दी है, पार्टी के करने से पहले साइन स्टैम्प करके दे दिया है। सीए सबसे लास्ट में साइन करता है जब दोनों पार्टी साइन कर चुकी होती हैं। इस केस में साइन करने हैं करंट प्रेसिडेंट त्यागी अंकल ने, और करंटली मेरे को अगर सेकेंडरी अपॉइंट किया है तो मेरे को साइन करने हैं। मैं तो साइन करने से पहले वैलिडेट कराऊंगा ना दोस्त। कल को भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है सीए का, नहीं है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप नंबर नहीं है उसका, और डॉक्यूमेंट का यूडिन नंबर होता है वो नहीं है। अब फिलहाल जो है इस पूरे मामले को देखते हुए, जहां एक तरफ जो है पूरी बिल्डिंग को जलाने की बात की जा रही है, काफ़ी बात की जाए तो लाखों का नुकसान हुआ है वहाँ पे, वहीं दूसरी ओर एक नई गुत्थी सुलझी है इस पूरे अग्निकांड में कि RWA में भी रहकर घोटाला किया गया है। और ये घोटाले का अभी कोई प्रमाणित तौर से अंक तो नहीं मापा जा रहा, पर ये कहीं फिलहाल जो है वो 30-40 हज़ार के आसपास का जो है वो आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है। अब आगे की जो कार्रवाई जो है, आप अगर बात की जाए तो जो आरोपी है उसके ऊपर क्या चाहते हैं? दादा देखो, हम तो पहले ये सोच रहे थे कि अभी ये सही समय है ही नहीं इस डिस्कशन का। उन्होंने खुद इस टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए RWA का जिक्र बीच में डाला है ताकि ये टॉपिक डाइल्यूट हो जाए। हम इसमें अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि पहले जिसका घर जलाया, नुकसान हुआ है, पहले उसका सेटलमेंट हो। ये तो हम कभी भी मुद्दा उठा लेंगे, और इसीलिए मुद्दा उठाया भी नहीं गया था।
की बाइट में अगर आप देखो, अंकल जी ने कभी किसी को, आप शायद आपने पहले इंटरव्यू लिया होगा, तो कभी आपको बोला ही नहीं कि ये पुराना कल्प्रिट है जी, जो भी है, नहीं बोला ना ऐसा। क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक अभी क्या है कि भाई किसी का घर जला है, तो पहले इसको कराना चाहिए, ये खत्म। और कार्रवाई तो ऑब्वियसली जो कागज पेपर वर्क चल रहा है वो चलता रहेगा जी, कार्रवाई तो कानून के हिसाब से होगी ही होगी जी। RWA के सदस्य हैं आप, और कहीं ना कहीं अगर बात करें जो आरोपी है उनका मुख्य रूप से सोसाइटी के जो निवासी है उनके तरफ रवैया कैसा था? बहुत ही एडमेंट थे। जब अगर हम बात करें 2024 की, उन्होंने राम प्राण प्रस्थान का कोई फंक्शन किया था जिसमें उन्होंने RWA के फंड से 50,000 रुपए या 40,000 रुपए खर्च कर दिए थे जी। अगले दिन उन्होंने गार्ड भगा दिया था, लाइट गार्ड भी थी। मैंने जब जाकर उनसे सवाल किया कि क्या हो गया, तो उन्होंने बोला जी अकाउंट खत्म हो। मैंने सवाल पूछने पर उन्होंने बताया नहीं पैसे थे, लेकिन वो राम जी के फंक्शन में पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए हमने ना वो विड्रॉ कर लिए जी। इस चक्कर में जी पैसे नहीं है। मेरा उनसे इस बात पे बहस भी हुई थी। मैंने यार आपने गलत किया, आपका पर्सनल पैसा नहीं है, हम लोग पैसा देते हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें आप क्या समझोगे, उस बंदे का एटीट्यूड भी बड़ा अजीब था जी। और ये जो जब वो प्रेसिडेंट थे उस दौरान उन्होंने इधर वाला जो जिस बिल्डिंग पे आग लगी उसके बगल वाला गेट बंद करके रखा था 2.5-3 साल तक। जब उन्होंने उसको रिक्वेस्ट करी, जब ये त्यागी अंकल प्रेसिडेंट बने, तो हमने रिक्वेस्ट करी कि अंकल उसको गेट को खुलवाया जाए। जब उनसे गेट खुलवाने के लिए बोला गया कि हम गेट खोलना चाहते हैं, तो उनने तो धमकियां उनके दे मारी कि कोई हिम्मत है तो खोल के दिखाए, जिसके लिए हमें पुलिस कंप्लेंट करके गेट खुलवाना पड़ा था जी। इस गेट बंद करने का मुख्य कारण ये भी हो सकता है सोसाइटी में चोरी या इसके अलावा कुछ ऐसी अन्य। तो फिर उस गेट से भी चोरी हो रही थी। वैसे तो देखिए, दिन में तो खुल सकते हैं, 24 घंटे बंद था ये गेट परमानेंटली गेट। और किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए, घर इधर है, उसको भागना उधर से पड़ेगा, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। अभी उस दिन आग लगी, अगर ये गेट खुला नहीं होता, फायर ब्रिगेड कैसे अंदर आ जाती? खुला था इसीलिए आ पाए ना, इसीलिए आग बुझा पाए। तो इसी को देखते हुए बोला गया था। और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे ही हुए थे। मतलब मेरा घर उस तरफ उस कोने पे है, तो मतलब हमारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गेट खोल के रखो, बाबा का दरबार थोड़ी बुझा दोगे। सेफ्टी तो सबकी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा हमारे को अभी और कोई डिस्कशन नहीं करना है। आपसे भी यही निवेदन रहेगा कि इस चीज़ को ज़्यादा ना उछाला जाए, क्योंकि ये किसी ने एक प्लान्ड एजेंडा के तहत इस टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए RWA का जिक्र बीच में लाया है। हम इस पे ज़्यादा अभी डिस्कशन नहीं चाहते हैं। असल बात यह है, अगर आप उनकी तरफ देखो जिनके घर जले हैं, आदमी ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके पूंजी पूंजी जोड़ के अपना घर बनाया होता है, आज वो बेघर हो गए। उनका समाधान होना चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए, उनके हक के लिए, उनके समर्थन के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसमें आप लोग कुछ सहयोग कर सकते हैं तो वो करिए। इस टॉपिक पे RWA को बीच में घसीटना बिल्कुल गलत है, इसको नहीं अभी डिस्कशन करना चाहिए। ये मुद्दा हम जब सब कुछ इनका ठीक हो जाएगा, गली में सुख शांति होगी, तब कर लेंगे। ये थे RWA के सदस्य, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है CA के द्वारा, कहीं ना कहीं ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। क्योंकि जिस तरह से जो है 18,000 रुपए का मोबाइल रिचार्ज RWA के फोन पे 1 साल में किया जा रहा है, वो साफ तौर से पता लगता है कि 1 साल में RWA के मोबाइल में 18,000 रुपए खर्च नहीं किए जा सकते, ये सोसाइटी वालों का कहना है। वहीं दूसरी ओर जिस ऑडिट रिपोर्ट पर जो है CA के स्टैंप लगाए गए हैं, वहीं सोसाइटी का साफ तौर से RWA के अभी के प्रेसिडेंट अशोक त्यागी का कहना है कि ये जब भी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है तो इसमें पहले पार्टी के साइन होते हैं, उसके बाद CA साइन और अपने स्टैंप करता है। जहां CA के साइन तो है पर पार्टी के साइन नहीं है। और साथ ही साथ इसमें CA का UDI नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है फिलहाल मिसिंग है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस अग्निकांड के बाद जो है और कितने पहलू जो है इस केस के खुलते हैं।